हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 1 से टेस्ट सीरीज 5 का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में हार्टोग समिति किस वर्ष गठित की गई थी। तो दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में हार्टोग समिति जो है किस वर्ष गठित की गई थी, 1929 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और किसके अध्यक्षता में गठित की गई थी, तो सर फिलिपी हार्टोग की अध्यक्षता में गठित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस लौह अयस्क में लौह का अंश प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो किस लौह अयस्क में जो है लौह का अंश प्रतिशत सबसे अधिक होता है, तो मैग्नेटाइट में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैग्नेटाइट में लौह का अंश जो है कितना प्रतिशत होता है, तो 72% होता है। ठीक है, हेमाटाइट में जो है 60 से 70% होता है। लिमोनाइट में जो है 40 से 60% होता है। सीडेराइट में जो है 40% होता है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, सांता आना निम्न में से किस देश की स्थानीय पवन है। तो दोस्तों, सांता आना जो है किस देश की स्थानीय पवन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना कलम एक है। तो दोस्तों, पटना कलम एक क्या है, तो चित्रकला की शैली है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि पटना कलम का विकास जो है किस वंश के पतन के बाद हुआ था, तो मुगल वंश के पतन के बाद हुआ था। ठीक है, मुगल वंश के पतन के बाद हुआ था। अगला प्रश्न है, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों, अक्षांश का जो है 1 डिग्री लगभग जो है 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों, आर्य समाज का संस्थापक सबसे पहले याद रखिएगा कौन था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसका वास्तविक नाम अनमोल नाम क्या था, तो मूल शंकर था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आर्य समाज का स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब किया गया था और कहाँ किया गया था, तो बम्बई में किया गया था। और कब किया गया था, तो 1875 में किया गया था। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, टेट्राइट औद्योगिक नगर किस देश में है। तो दोस्तों, टेट्राइट औद्योगिक नगर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था, तो भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था। इसके कारण दोस्तों 1922 में गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं। तो दोस्तों, वित्त आयोग में जो है कुल जो है 5 व्यक्ति होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। तो वित्त आयोग का जो है अनुच्छेद 280 में जो है उल्लेख किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके थे। तो कौन जो है दोस्तों राष्ट्रपति बनने से पहले जो है उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश जो है संगम वंश था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था और कब किया था। तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया था। तो दोस्तों, किस वर्ष जो है कश्मीर पर मुगल शासक अकबर ने जो है अधिकार किया था, तो 1586 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विद्वान का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र है। तो किस विद्वान को मानना था कि आर्यों का मूल निवास जो है तिब्बत क्षेत्र था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, शिल्प वेद किस वेद का उपदेव है। तो दोस्तों, शिल्प वेद जो है अर्थर्वेद का उपवेद है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद है। ठीक है, आयुर्वेद। ठीक है, अर्जुवेद का जो है धनुर्वेद है। ठीक है, और सामवेद की याद रखिएगा, सामवेद का है जो है
गंधर्व वेद है, ठीक है, सामवेद का गंधर्व वेद है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके निर्वाचन का कार्य करता है? तो किसके निर्वाचन का कार्य करता है? तो पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत जो है 26 अक्टूबर 2019 को हुई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देव समाज का संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों देव समाज का संस्थापक जो है शिव नारायण अग्निहोत्री थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल नायक समाचार पत्र का प्रकाशन किनके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों मुक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्न में से कौन बिहार के कृषक नेता थे? तो दोस्तों कौन जो है बिहार के कृषक नेता थे? तो स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, कार्जनंद शर्मा, उपरोक्त में से सभी इसका सभी सही आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 1936 में दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी आत्मा एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया था? तो किसने किया था? तो दोस्तों पीर मोहम्मद मुनीस ने किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कपास की काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से जो है खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो कौन जो है खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो थोरियम, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों गन्ना सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे पूर्ण जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो किसे पूर्ण जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो दाते को माना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? तो किस वर्ष किया था? तो 1943 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो दोस्तों संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है बताना है, ठीक है। तो संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करना इसका मुख्य लक्षण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नशा मूल्यांकन करके बजट बनाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो जीरो बेस्ड बजटिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा। तो शेष किसके बराबर होगा? तो दोस्तों राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान यदि निकाल दिया जाए तो प्राथमिक घाटा के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई थी? तो दोस्तों औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों गुरु तेग बहादुर जो है सिख धर्म के कैमे नंबर के गुरु थे? तो 9वें नंबर के गुरु थे, ठीक है। 9वें गुरु थे, ठीक है। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो जो दोस्तों जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी और यह दोस्तों सिख धर्म के 5वें नंबर के गुरु थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल सांकृत्यान किस क्षेत्र से सक्रिय थे? तो किस क्षेत्र से सक्रिय थे? तो छपरा क्षेत्र से, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है? तो दोस्तों बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत का राज्य कौन कौन से है? तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भी है, ठीक है। मिजोरम भी याद रखिएगा। ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश के सीमा से लगता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश से जो है भारत का सबसे लंबी सीमा लगता है, ठीक है। कितना किलोमीटर लगता है? तो 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा लगता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई थी, तो कब लागू की गई थी? तो अप्रैल 2010 में लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य जो है उदारवाद और समाजवाद का मूलतः संश्लेषण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है? तो दोस्तों संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश जो बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश जो है बिमस्टेक का सदस्य है, लेकिन दोस्तों मालदीव जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिमस्टेक का सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। ठीक है, बिमस्टेक की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों 1997 में स्थापना हुआ था। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी, व्यावसायिक, निर्यातोन्मुख, आत्मनिर्भर। तो दोस्तों बिहार में कृषि का स्वरूप जो है जीवनदायी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो कौन सा जिला जो है सबसे गरीब है? तो मधेपुरा जिला। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ आयोजित हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था और कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था और इसका अध्यक्षता जो है भूमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस हुए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन सुमेलित है? तो सुमेलित करना है। तो ए में दिया गया पशु मेला। पशु मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों सोनपुर में, तो ये सही है। ठीक है, सौराठ मेला जो है मधुबनी में लगता है, ये भी सही है। विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी में लगता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी सुमेलित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ जो है अनिल कुमार लाहौटी को बनाया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, किस देश ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो किस वर्ष जो की है, किस देश ने की है? तो भारत ने की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो उत्तराखंड राज्य के। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशाक्री प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो त्रिशाक्री प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो उत्तरी बंगाल में किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2023 में विधानसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या कितनी थी? तो 58,282 थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जो है 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 में कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 29 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में जो है किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी ने जीता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एग्जिम बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन है? तो वर्तमान में जो है एग्जिम बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन है?
तो दोस्तों हर्षा बंगारी है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पुस्तक वार एंड वुमेन किसने लिखी है? तो वार एंड वुमेन पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर M.A. हसन ने लिखी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।